Hmm. Hello students, good morning. How are you? I think you will be happy, and if not, try to will be happy. आप नहीं है तो कोशिश कीजिए कि हम हैप्पी रहें, खुश रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खुश रह के ही कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके आगे जोड़ते हैं पेयर ऑफ। ये जो टॉपिक है ये बिहार बोर्ड में भी पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ना है और आईसीएसई बोर्ड के 9th क्लास में पढ़ना है, यानी 9 मैथ का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए जिसको हमको समझना है। पेयर ऑफ। पेयर मतलब क्या होगा? एक जोड़ा, यानी 2, नंबर ऑफ 2। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रैखिक समीकरण, ठीक है, एक घातीय समीकरण भी कहा जा सकता है। और 2 वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे 3 टर्म पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सीखें और देखें। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं कि लीनियर, इसमें हम 2-3 चीज़ क्लियर करते थे क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन। यानी एक वेरिएबल का भी लीनियर इक्वेशन होता है, जो आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, यानी 2 चर हो गए, एक्स वाई के रूप में या ए बी के रूप में या सी डी या पी क्यू के रूप में, जो भी हो। तो यहाँ पे ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। दूसरी बात है कि लीनियर इक्वेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आप उसको तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक उसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ पाते हैं कि उसको हमको कहाँ अप्लाई करना है। अगर ये नहीं समझ पाते हैं तो आप केवल रटा हुआ मारते हैं, रटा पढ़ते हैं, रट करके पढ़ते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमको दूसरा पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। तीसरा है हाउ कैन वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अगर परीक्षा में आ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में, यानी जोड़ा, एक जोड़ा, बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो 9th एंड 10th दोनों के लिए है। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको है। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा लीनियर इक्वेशन का तो आप बुक से लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ए बी सी आर द सम, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर इसको कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और एक्स वाई का वैल्यू जो है वो चेंजेबल होता है, यानी वेरिएबल्स होता है, यानी चेंज होते रहेगा। तो इसमें ए बी सी नेचुरल या रियल नंबर हो गए आपके, और एक्स वाई जो है वेरिएबल्स हो। आप पहले भी पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डिग्री या पावर या घात 1 होता है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 ही है, वाई का पावर 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए है 2 वेरिएबल्स। अगर हम लिखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। इसमें x का वैल्यू फिक्स है कि हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते हैं। या और भी अगर हम रख सकते हैं तो क्या रख सकते हैं कि 7 हो जाए, अगर निगेटिव हो सकता है कि रख सकते हैं। यहाँ पे ये फिक्स है कि x का वैल्यू आपका 2 ही रहेगा, तो 5 में ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन ये है, इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू -c, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि ये रियल नंबर है, ये भी आपका b रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इसका जो सोल्यूशन आप अगर निकालते हैं तो कोई x का वैल्यू या y का वैल्यू एक नहीं आएगा, एक से अधिक वैल्यू प्राप्त होंगे, यानी हम इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। Every linear equation in 2 variables has an unlimited number of solution, यानी इन्फिनिटिव। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो फिर y का कुछ और वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। अगर हम 2x का वैल्यू हम 0 रखते हैं और y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 15 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा और y का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। लेकिन क्या एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि और भी कुछ रखेंगे तो आ सकता है, और भी कुछ रखेंगे तो हो सकता है कि आ जाए। यहाँ पे 2 का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं प्लस x का वैल्यू 5 ले लेते हैं और y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हमको लगता है कि 15 ही आएगा। यानी यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और हो गया, y का वैल्यू कुछ और हो गया। इसी तरीके से हम x का वैल्यू y का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर एक का वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरे का भी चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल सम आपका 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे x और y के ढेर सारे वैल्यू होंगे जो आप हल करके निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाया। ये हम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। वैसे इक्वेशन जिसमें चर का पावर डिग्री घात 1 होता है, वैसे इक्वेशन जिसमें केवल x एक ही वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो गया, जिसमें x y के टर्म में या a b के टर्म में या p q के टर्म में या क ख के टर्म में 2 वेरिएबल्स आ गए तो 2 वेरिएबल्स हो गया। अब पेयर है, पेयर मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब इस तरह के इक्वेशन 2 हो जाएंगे। ये सब हम समझने के लिए लिख रहे थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे मान लीजिए हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू बदल के कुछ दूसरा ले सकते हैं, 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पेयर हो गया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, दोनों एक ही साथ आ गया तो ये पेयर में हो गया, युग्म इसको कहेंगे, जोड़ा कहेंगे। तो अब इसमें जो है आप हल करेंगे कैसे। हम ये 3 टॉपिक समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या है और पेयर क्या है, ये भी हम समझ रहे हैं। अगर इस टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कितने मेथड से हल कर सकते हैं, कैसे कैसे हम हल कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पे लीजिए 2x प्लस 8y इक्वल टू 20। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है, और पेयर में भी हो गया क्योंकि एक जोड़ा हो गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम पहले भी बताए थे कि हम लीनियर इक्वेशन को तब तक नहीं समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब तक हम इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या है, पेयर क्या है। अब आते हैं डेली लाइफ में हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी दुकान पे गए, पेन खरीदना है और पेंसिल खरीदना है।
हमने 5 पेन खरीदा और 3 पेंसिल खरीदा, ठीक है। पैसा दे दिए हम 21 रुपया, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कि हमने 5 पेन का किस रेट से खरीदा है। या मान लीजिए हमको रेट पता है कि 5 रुपए की एगो पेन खरीदे हैं और 3 रुपया की एगो पेंसिल खरीदे हैं, वो रेट बता दिया। हमने 21 रुपया उसको दिया, कै वो हमको पेन मिलेगा और कै वो पेंसिल मिलेगा। तो इसके माध्यम से तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। एक ही दिया गया 5, अगर इसको हम मान लेते हैं कि 3 गो पेन खरीदते हैं तो 5 3 15 रुपया हो गया, और 2 गो पेंसिल खरीदते हैं तो 3 दूना 6 21 रुपया हो गया। यानी आप यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक ही है, पेयर में नहीं है, समझने के लिए। लेकिन क्या यही सही होगा कि और भी कुछ हो सकता है? और भी इसका वैल्यू आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है, हो सकता है पैसा में भी आ सकता है। अब हो सकता है कि इसमें अब हम 2 गो पेन खरीदे हो तो 10 रुपया हो गया, और 4 गो पेंसिल खरीदे हो, कुछ पेंसिल का दाम कम हो, चाहे 4 गो से कम में खरीदे हो, तो इसमें चेंज हो सकता है। अब 2 वेरिएबल्स में क्या होगा? 2 वेरिएबल्स तो हो गया, अब पेयर में क्या होगा? तो अब मान लीजिए एक बार गए तो इसके हिसाब से खरीदे, फिर दूसरा बार गए तो 6 गो पेन खरीद लिए उसी के रेट से, और 4 गो पेंसिल खरीद लिए उसी के रेट से। 26 रुपया दे दिए। तो अब ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन पेयर। यानी यहाँ पे क्या हो गया, अभी इसी तरीके के इक्वेशन आपके क्वेश्चन होंगे। तो इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं? डेली लाइफ में और भी सोच सकते हैं। कपड़ा खरीदने गए हैं, पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, इस तरह से दो लेकर के हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। किसी दुकान पे जाकर समोसा खा लिए, उसके बाद रसगुल्ला खा लिए, कितना कितना खाए, कितने कितने रेट से खाए। तो ये डेली लाइफ में हमारा यूज हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे डेली लाइफ से जोड़ करके तो ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए समझने के लिए, आप ठीक लिखेंगे, इसका आंसर तैयार करेंगे। इन 2 वेरिएबल्स इसको कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 1 वेरिएबल तो आप पढ़ चुके होंगे। दूसरा हम पढ़े डेली लाइफ यूज। पहला में हम ये देखें, दूसरा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ये क्या हम देखें, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको केवल समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए लेंगे। थर्ड हम लोग हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कितने तरीके से हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ पेयर्स। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से मेथड से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए आप बुक में देखेंगे 4 मेथड दिया गया है। देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ पेयर्स। तो यानी 4 मेथड से हल कर सकते हैं। कौन कौन मेथड से हल होगा? पहला सब्स्टिट्यूशन, ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ पेपर के माध्यम से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके यानी रिप्लेस करके एक से वाई का एक वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तीसरा आते हैं एलिमिनेशन मेथड। और चौथा आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी एक मैथ को हल करने के लिए 4 मेथड्स हैं। यानी एक लक्ष्य, एक डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते हैं। एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित जगह तक जाने के लिए आपको 4 रास्ते दिए गए हैं, लेकिन आपको जाना है उसी रास्ते, उसी बिंदु पे। 4 रास्ता में से किसी से भी जा सकते हैं। अगर एग्जाम में पार्टिकुलर मेथड लिख देगा कि इस मेथड से हल करें या टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो केवल आप एलिमिनेशन से करेंगे। अगर लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो केवल सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। और अगर कोई मेथड का पार्टिकुलरली रूप से बताया नहीं गया कि किस मेथड से हल करना है, तो आपको जो आसान लगे, जो इजी मेथड लगेगा, उसके माध्यम से आप हल कर सकते हैं। एग्जाम में ग्राफ पेपर भी मिलता है, तो पार्टिकुलरली हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है ग्राफ पेपर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें एक ये चैप्टर दिया है। हो सकता है इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए। बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है, तो निश्चित है ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से इसमें से आया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में भी देखा गया कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये 4 मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से चारों मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ की कॉपी तो है नहीं, ग्राफ पेपर हम समझा देंगे कि कैसे होगा। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी एक क्वेश्चन को हम चारों मेथड से हल करेंगे, ठीक है। और चारों मेथड से हल करने पर आंसर क्या होगा? सबका आंसर सेम होगा, क्योंकि सब में एक्स वाई का वैल्यू जो एक मेथड से आएगा दूसरे मेथड से वही आना चाहिए, वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हल करने के कौन कौन से तरीके हैं। इन तरीकों को हम बढ़िया से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम के हिसाब से हम तैयार रहें। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशन से। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लास्ट में आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे, शेयर भी कीजिए, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राफिकल मेथड से ही हम क्वेश्चन लेते हैं, जिसको हम लोग हल करेंगे। Pair of linear equation in 2 variables. ये रेडीमेड चैप्टर है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, इट मीन्स जो रूलर होता है, पेंसिल होता है, वो सब होना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x - 3y = 8। क्वेश्चन आपका है 4x - 3y = 8। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो ax + bx + c के रूप में हो जाएगा। ये 4x है। x - 2y = -3, x - 2y = -3। ये मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पेयर में आ गया।
अब इस पेयर को हमको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हम निकालें, तो ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले ग्राफिकल मेथड से हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम अपने से कुछ मानेंगे एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। किसी एक इक्वेशन को पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है, 4x - 3y = 8 है। 4x = क्या हो जाएगा, 8 + 3y। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम x को y को इधर रख के x को उधर ले जा सकते थे, किसी एक को हटा उधर ले जाना है। x = 8 + 3y बटा में 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आया। अब इसमें हम देखेंगे हम y का कुछ वैल्यू लेते हैं या x का कुछ वैल्यू लेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ x = मान लेते हैं 1 2 3 4 0, कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, ठीक है, अपने से लेना है, कोई बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है कि हम यही लेंगे, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड पुट इन 3, थर्ड में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 रखेंगे, 8 + 3y बटा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 4 = s + 3y, 8 = 8 + 3y, 8 - 8 = 3y, 0/3 = y, यानी y = क्या हो गया, 0 आया, y = 0। x = 2 माने थे तो y = 0 आया। तो अब हम एक ऐसे बना लेंगे ताकि हमको वैल्यू लिखने में आसानी हो। कम से कम 2 वैल्यू लेना है, x का भी 2 वैल्यू लेंगे, y का भी 2 वैल्यू लेंगे, दोनों इक्वेशन, x हो गया y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। x का वैल्यू हमने 2 लिया, y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, आप सीधे सीधे ऐसे ना निकाल के यहाँ भी x का वैल्यू रख सकते थे, इसको हल कर सकते थे, तो y का वैल्यू आ जाता। फिर अगेन दूसरा लेते हैं, x का वैल्यू हम ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि ये जो है पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ का कॉपी पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है वो पॉइंट दिखाने में। तो अगर हम x = 1 4 लिए हैं तो फिर हम इसी में रखेंगे 4 8 + 3y बटा में 4 4 4 या 16 = 8 - 3 सॉरी + 3y, 16 - 8 = 3y, 8 = 3y। अब 8/3 = y। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट से हमको कोशिश करना है कि बचना है, अगर नहीं बचते हैं तो फिर तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं वैल्यू तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12/3 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 4 आ गया। यानी हमने x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4। ये हमने हल किया इक्वेशन 1 को, इसको। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में भी आते हैं, इसी तरीके से हल करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम देखेंगे और उसमें भी x y का किसी एक का वैल्यू लेकर के किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर x का वैल्यू लेते हैं तो y का निकालेंगे, अगर y का वैल्यू ले लेते हैं पहले तो x का निकालेंगे। इस तरीके से कोई ये बंदिश नहीं है कि हम पहले इसी को लेंगे, आप जैसे आपको आसान लगे कोई एक वैल्यू आपको रखना है अपने से मान कर।
दूसरा वैल्यू जो आएगा उसी के हिसाब से आएगा, फिर उसको हम रखेंगे उस तरह से बना के ताकि हमको ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी हो। चलिए अब आते हैं इक्वेशन 2 से। इसको हम इक्वेशन 1 था इसलिए हटा दिए, और इक्वेशन 1 को हल करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया एक्स और वाई का जो वैल्यू आया कुछ इस तरह से आया है। अब आते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में आते हैं। यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू -3। हम सीधे सीधे ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। 0 नहीं लेते हैं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा फिर। ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू -3, 3 माइनस 2y इक्वल टू -3, माइनस 2y इक्वल टू -3, और ये उधर जाके -3 हो गया, -6। y इक्वल टू -6 अपॉन -2 यानी 3 आ जाएगा। हम इसके पॉइंट चेंज यहाँ पे चेंज कर देंगे ताकि हमको पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में भी आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल करने में, प्लॉटिंग करने में प्रॉब्लम होगा। अब हमको दिख गया कि क्या किया, हम एक्स वाई का वैल्यू निकाले। इसमें भी, इसमें इक्वेशन 2 लिख दीजिए ताकि हमको खोजने में आसानी हो। एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू हमने 3 लिया, ठीक है, वाई का वैल्यू भी 3 ही आया है। ठीक है, फिर एक दूसरा और लेते हैं अगेन, x इक्वल टू 6 ले लेते हैं। क्या 4 ले लें, 5 ले लेंगे तो हाँ ठीक है, 5 लेते हैं तो आसान रहेगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू -3, 5 माइनस 2y इक्वल टू -3, माइनस 2y इक्वल टू -3 -5, माइनस 2y इक्वल टू -8, y इक्वल टू -8 अपॉन -2 यानी 4, यानी x का वैल्यू हमने 5 लिया, y का वैल्यू 4 लिया। अब हमको दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू 4 होगा। लेकिन ये तो हम निकाल लिए कि आंसर हो गया, लेकिन ग्राफ पे हमको दिखाना है। अब आते हैं ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेते हैं। इतना हल करने के बाद आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है इसको और इसको। तो चलिए एक हम ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर एक्स वाई हम एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ 0 से अगर राइट साइड में आते हैं तो प्लस में आता है। इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे स्केल से, 1 2 3 4 5। इसमें देख लेंगे कि मैक्सिमम डिजिट क्या है, उसके हिसाब से हम ये स्केल लेंगे। -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, इतना हम ले लिए। अब हम रखेंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 यहाँ पे प्लॉटिंग होगा, क्योंकि y यहाँ 0 है, ऊपर बढ़ रहा है, नीचे माइनस में आ रहा है, तो इसके सामने ये y हो गया और x पे 2 हो गया। ठीक है, पहला वाला पूरा कर दिया। फिर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 5 यहाँ पे है और इसके सामने हम अगर जा रहे हैं यहाँ पे, इसके सामने आ रहा है, ठीक है, 4, ये मेरा हो गया। अब इसको हम रूलर से क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आपका था, एक को हमने प्लॉट कर दिया। आप इधर से भी निकाल सकते हैं इससे, जहां तक जाए। दूसरा है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, इसके सामने आते हैं, 3 के सामने यहाँ आया, ये हो गया 3 3, और फिर 5 4 यहीं पे है,
तो अब इसको हम ऐसे प्लॉट करें, इसको ऐसे दिखाएंगे। तो जहां पे हमारा कट रहा है वही हो गया एक्स वाई का वैल्यू, यानी आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 4। ये हमने ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन को हल किया। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। ग्राफिकल मेथड तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से आप रिवर्स करके देख करके हल कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर रख सकते हैं। ये हो गया ग्राफिकल मेथड, मतलब मेन चीज जो है यही है कि आपको इतना हल करना है, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आपका एक्स वाई जहाँ कटेगा वो आपका होगा। अगर मान लीजिए किसी किसी में एक्स वाई नहीं कटता है, दोनों अलग अलग बनेगा, तो दूसरा कंडीशन हो गया। दोनों पैरेलल बन सकता है, दोनों एक दूसरे पर बन सकता है, तो वो भी हल होगा। लेकिन उसमें आप फिक्स नहीं निकाल सकते कि एक्स का यही वैल्यू होगा और वाई का यही वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे हमको सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, यानी एक के वैल्यू को हम प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे के वैल्यू से। ठीक है, क्वेश्चन यही रहने देते हैं और इसी क्वेश्चन का हम वैल्यू निकाल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये तो हम देख लिए कि क्या क्या हम लोग इसमें किए। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन वही सेम रहेगा, आंसर भी उसका सेम आना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको करना क्या है, सबसे पहले हम फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक का वैल्यू लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिखना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये अब आते हैं इसमें हमको एक के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x इक्वल टू 8 माइनस 3y, x इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 4। ये थर्ड हो गया। x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब x के वैल्यू को हम 2 में रिप्लेस करेंगे, रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 3 इक्वेशन 3 इज पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में इसको रखेंगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 है। अब x के जगह पे हमको ये रख देना है 8 माइनस 3y बटा में 4 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल तरीके से हम हल करेंगे एलसीएम 4 लेकर के। 8 माइनस 3y माइनस, इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 टू 8y इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करेंगे, -8 और -3 -11 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 इंटू 3, 8 माइनस 11y इक्वल टू 12, 8 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 11y। बारह में से आप करते हैं कितना होगा, 4। (4x माइनस सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, -3y, यहाँ पे +3y होगा, गलत हो गया, +3y होगा, +3y यहाँ पे जगह +3, नहीं सॉरी, अब यहाँ से गलत हो गया है। गलत क्या हो गया, चिन्ह गलत हो गया था, इसलिए गलत हो गया। 8, अब -8 में से +3 घटेगा तो -5y होगा, और इक्वल टू ये -3 इंटू 4 था, माइनस छूट गया था, तो 8 माइनस 5y इक्वल टू -12। अब ये 8 प्लस 12 हो गया, इसको उधर ले गए तो +5y हो गया, 20 इक्वल टू 5y, 20/5 इक्वल टू y। y का वैल्यू कितना आया, 4 आया, y इक्वल टू 4। जो हमारा पहले क्वेश्चन में जो ग्राफिकल मेथड से हल किए तो y इक्वल टू 4 आया था।
यहाँ भी y इक्वल टू 4 आ गया। अब हमको x का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, यानी वी पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। x इक्वल टू 8 प्लस 3y अपॉन 4, 8 प्लस 3 इंटू 4 बाई 4, तो 8 प्लस 12 हो जाएगा 4, 20/4 यानी 5। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, यानी हमारा इक्वेशन सही है और हल भी सही है। यानी x का वैल्यू 5 इसमें भी आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, जो कि फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड से भी पढ़े थे, तो यही कुछ आया था। तो इसका मतलब मेरा दोनों इक्वेशन हल करने का तरीका जो है सही है। हम दो मेथड सीख चुके कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हल करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल करेंगे। अब उसके बाद हमको सीखना है एलिमिनेशन मेथड, और जनरली ये समझा जाता है कि एलिमिनेशन मेथड अदर मेथड से हल्का होता है, आसान होता है, इजी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की एबिलिटी पर कि किसको कौन ज़्यादा इजी लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है, उसमें फार्मूला याद करके वैल्यू रख देते हैं, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन अब आते हैं इसके बाद एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि समझ गए, ग्राफीय विधि समझ गए, अब एलिमिनेशन विधि, विलोपन विधि उसको हिंदी में कहा जाता है। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको अगर आप राइट डाउन कर लें तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन यही रहने देते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ आप लोग हल करेंगे। हो सकता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ फ्रैक्शन में भी आ जाए ए और बी का वैल्यू, तो भी इसी तरीके से हल होगा, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होता है ये जानना है, क्वेश्चन यही है। इसमें हमको एक के वैल्यू को विलोपित कर देना है, यानी एक जो वेरिएबल्स है उसको विलोपित करना है, हटा देना है। लेकिन ऐसे नहीं कि मिटा के हटा देंगे, काट के हटा देंगे, उसका कुछ तरीका होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में वेरिएबल जो एक्स है उसका वैल्यू अलग अलग है। अगर इसमें भी देखते हैं कि दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो हमको किसी एक को सेम करना होगा, तब ना उसको हम घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो हटेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू x है, 1 है ओनली। इसमें ये 3 है, ये 2 है, दोनों का चिन्ह भी सेम है। तो क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ तरीके हैं उसको हम अपना कर सकते हैं। या तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को बराबर करने के लिए, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4s हो जाएगा और ये भी 4s हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4x प्लस में से 4x माइनस घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। या हो सकता है कि हम 3 और 2 वाले y को विलोपित करना चाहेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जनरल एरिया अगर कुछ ना समझ में आए तो जो जिसको आप हटाना चाह रहे हैं उसमें देखिए कि कौन कौन से डिजिट हैं, नीचे वाले में ऊपर वाले के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, और ऊपर वाले में नीचे वाले के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा में, तो कोई एक वेरिएबल जो है इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही एक वेरिएबल इक्वल हो गया, तो अगर दोनों का सेम चिन्ह है, साइन अगर दोनों पॉजिटिव है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करके एक को माइनस में लाएंगे और कटा के 0 कर देंगे। या अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और दोनों सेम हो गया, तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर पॉजिटिव निगेटिव कट के 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें हम क्या किए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ 1 है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो उतना ही रहेगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। और अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 टू जा 8y
इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस में। अब ये हमारा इक्वल हो गया, ये एक्स का वैल्यू, एक्स वेरिएबल जो है वो इक्वल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बाई सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टेड। तो ये तो आपका कट के 0 हो गया। अब 8y है, 8y में से 3y घटाते हैं तो 5y होता है, और 12 पॉजिटिव हो गया, 8 20 हो गया। y इक्वल टू 20/5 यानी कितना हो गया, 4 आ गया। y का वैल्यू 4 आया था फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी, थर्ड मेथड से भी y का वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब सही है। अब y के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, रख देंगे। चलिए दूसरे में रखते हैं, y इक्वल टू 4 इज पुट इनटू इक्वेशन 2। तो x माइनस 2y इक्वल टू -3, x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -3, x माइनस 8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 8, x इक्वल टू 5। यानी हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया दोनों वैल्यू, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4। ये हमारा तीसरा मेथड भी कंप्लीट हो गया। यानी हम 3 मेथड सीख चुके हैं। अगर इतना जल्दी आप गेन नहीं कर पाए होंगे तो फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड करेंगे और उसको बार बार देखेंगे, और दूसरे तरह के क्वेश्चन इस पर रख के कोशिश करें कि कैसे कैसे प्रोसेस किया गया है तो ये हल हुआ है, उसके हिसाब से आप हल कर सकते हैं। तो ये हम 3 मेथड सीख लिए, ग्राफीय विधि, सब्स्टिट्यूशन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। 3 मेथड हम लोग सीख चुके हैं। अब एक रह गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि हिंदी में। तो वज्र गुणन विधि को भी हम लोग सीख लेते हैं, लास्ट मेथड है। इसको हटाते हैं। ये देखिए कितना आसानी से इजी से हल हुआ, सबसे कम टाइम लगा और सबसे कम पेज भी लगा। क्वेश्चन यही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। चलिए सबसे पहले इसको आते हैं, 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8, वैल्यू रख दिए। फिर दूसरा इक्वेशन था x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इधर का प्लस हो गया। a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कुछ फार्मूला होता है जिसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, सीख लेंगे। अब इसमें जो है a1 b1 c1 का वैल्यू ले लिए इक्वेशन 1 से, a2 b2 और c2 का वैल्यू ले लिए इक्वेशन 2 से। यहाँ से निकाले a1 b1 माइनस में है, c1 माइनस में है, a2 यहाँ से आया 1, b2 यहाँ से आया -2 और यहाँ 3 आया c2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हम लिख देते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो b1 c2 यहाँ हो गया b1 c2 x के वैल्यू में x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 घटा दिए। फिर y का वैल्यू लेंगे c1 a2 फिर c2 a1 माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे 1 का वैल्यू लेंगे क्योंकि इसी से हमको कंपैरिजन करना है। तो a1 b2 माइनस a2 b1, इस मेथड पे हम रख देंगे वैल्यू इस सब का, तो हमारा हल हो जाएगा। या सीधे सीधे हम एक और इसमें एक स्टेप ले सकते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब इसी में हमको वैल्यू रख देना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही मेरा फॉर्मूला आ गया। अब इसी x के वैल्यू पे हम रख सकते हैं x इक्वल टू b1, इसमें देखते हैं b1 क्या है, -3 है, इंटू c2 क्या है, c2 3 है, माइनस b2 क्या है, -2 है, इंटू c1 क्या है, -8 है, अपॉन a1 क्या है, a1 4 है, इंटू a1 b2 क्या है, -2 है, माइनस a2 क्या है, 1 है, इंटू b1 क्या है, -3 है। अब इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से, 3 3 जा -9 माइनस 8 2 जा 16, 4 2 जा -8 माइनस -3 -9 -16 -8 +3, ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, माइनस माइनस कर दीजिए, 5 5 जा 25, एक्स का वैल्यू कितना आया, 5 आया, जो कि फर्स्ट मेथड में भी आया था, सेकंड मेथड में भी आया था, थर्ड में भी आया, फोर्थ में भी आ गया। अब उसी तरह से y को भी ले सकते हैं, ये हमारा x का आ गया, यहाँ पे y के लिए हम ले सकते हैं, y में सीधे सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं, c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे वही रहेगा जो इसमें है, x के वैल्यू में है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, c1 की जगह पे क्या रखेंगे, -8 इंटू a2 की जगह पे क्या रखेंगे, a2 की जगह पे 1 माइनस c2 की जगह पे क्या रखेंगे 3 और a1 की जगह पे 4, 3 इंटू 4, नीचे वही रहेगा 4 इंटू -2 -1 इंटू -3। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं इधर का ना। अब हम समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है। अब हल करेंगे, ये -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये -12 हो जाएगा, ये 4 2 जा -8 और -3, ये -20 है, -8 + 3 -20 बटा में -5, 5 हो जाए 24। y का वैल्यू कितना आया, 4 आया, x का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, y का वैल्यू 4 आ गया। चारों मेथड से हमारा आंसर सेम है, यानी हम 4 मेथड आज सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन पेयर्स, या हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। इसमें हम 4 मेथड से इक्वेशन को हल करना सीखा। चारों मेथड को आप फिर से रिवाइज कीजिए, उसको फिर से बार बार देखिए, बार बार उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।